जो विद्वानों के हृदयों का रंजन करते हैं, ऐसे प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी और इस सारस्वत यज्ञ के प्रणयन में जिस परिवार की महती भूमिका है, ऐसे आचार्य प्रवत प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी, हमारे वेद विभाग वेद वेदांग संकाय के प्रमुख प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल जी, वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी, इस कार्यक्रम का उत्तम संयोजन करने वाले डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, डॉक्टर सातकोटा जी, ज्ञानेंद्र सातकोटा जी और उनके सम्माननीय माता पिता महानुभाव, और भविष्य में इस वेद विद्या की ध्वजा को लेकर के विश्व के कोने कोने तक इस वैदिक विज्ञान को ले जाने के लिए संकल्पित भाव से बैठे भविष्णु बटुक, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब हमारे बीच में ऐसे महनीय विद्वान आते हैं, और ख़ास करके जब नई पीढ़ी को उस ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए ऐसे विद्वान आएँ, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के विद्वान मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस प्रकार से होंगे। निरंतर इन सारी चीज़ों में हमारा ह्रास हो रहा, ऐसी स्थिति में ऐसे महनीय विद्वानों की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, और वो भी इस महनीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में, ये अपने आप में एक अपूर्व संयोग। हमने एक संवत्सर व्यापी यज्ञ किया और उसका संयोजन हमारे वेद विभाग ने किया, जिसमें मुख्य रूप से विजय शर्मा जी सक्रिय रूप से रहे और इनकी छात्र शक्ति उसमें सम्मिलित रही। हमने जब आरंभ किया था तो लोग कहने लगे कि ये इससे क्या हो, तो हमने कहा देखिए, आपका संकल्प शिव संकल्प होना चाहिए। आज दुनिया की जो स्थिति है, चारों तरफ लाखों टन बारूद जल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी का दायित्व है, और काशी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का भी दायित्व है। यहाँ अपनी वैदिक विद्या से हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? कम खर्च करके, हमारी आर्थिक सेहत बहुत अच्छी ना होते हुए हम कम खर्च करके दुनिया को, समाज को उसके प्रायोगिक पक्ष के आधार पर क्या दे सकते हैं? जब शतौषधियों से युक्त हवन सामग्री से हवन किया जाता है, उस हवन से उठने वाला जो पवित्र धूम है, वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का हनन करता है, कीटाणुओं को मारता है। पर्यावरण जब प्रदूषित हो रहा हो, ऐसे समय में काशी से उठने वाला वो पवित्र धूम पर्यावरण शुद्धि में अगर 0.1% भी योगदान दे तो वो भी योगदान है। और धीरे धीरे ये जागृति यहाँ से दूसरी जगह भी जाएगी, और जब इस प्रकार की जागृति जाएगी तो वो बूंद बूंद से भरा रहेगा। तो हमने वो संकल्प लिया था, और हमारे आचार्यों ने, हमारे छात्रों ने अर्थाभाव का प्रभाव अपने ऊपर न आने देते हुए, सुविधाओं के अभाव में उनके मन में कोई भटकाव नहीं आया, और निरंतर लगाव के साथ काम किया। ऐसे 1 वर्ष पूरा करके उस कार्य को हमने संपन्न किया। 1 वर्ष निरंतर चलाने का हमने संकल्प लिया था। मैं उसके लिए अपनी आचार्य कुल के महनीय सदस्यों को बधाई देता हूँ, और इस महनीय विश्वविद्यालय के उन तपापूत ऋषितुल्य आचार्यों की उन दिव्यात्माओं को वंदन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से और जिनके उस आशीर्वाद से वो जहाँ भी हों, लेकिन उनका आशीर्वाद इस धरती पर है, क्योंकि यहाँ उन्होंने लंबी साधना की। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं के होते हुए भी संकल्पित भाव से हमारे बच्चे भी लगे रहे, हमारे कर्मचारी भी लगे, हमारे अधिकारी भी लगे, और हमारे आचार्य कुल के सदस्य नेतृत्व देते रहे।
इस प्रकार का यज्ञ इस यज्ञ मंडप में संपन्न हो और इस पवित्र धरती पर संपन्न हो और उसमें आप जैसे महनीय आचार्यों का मार्गदर्शन मिले, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जब श्रौत ईष्टि का एक शुभारंभ हो रहा है, हमने समाप्त यज्ञ पूरा किया, लेकिन श्रौत का भी समारंभ हुआ। इसके लिए मैं आपके संकल्प का अभिनंदन करता हूँ, उसका अभिवंदन करता हूँ कि आपने ऐसे कठिन तप का संकल्प लिया है जिस मार्ग पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता है और विवेक की आवश्यकता है, उसको आपने चुना है। आप बधाई के पात्र हैं। आप इस लौ को जलाए रखें। विश्वविद्यालय से जो भी संभव होगा वो सहयोग हम यथा सामर्थ्य करेंगे और सामर्थ्य से हट कर के भी करेंगे, लेकिन ये लौ नहीं चाहिए। हमने देखा जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो इस यज्ञ मंडप की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। हमारे आचार्य इसके साक्षी हैं, इसके नीम के पत्ते वत्ते उखड़े हुए थे और इसकी हालत बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। हमारे पास अर्थ का अभाव था, लेकिन संकल्प का प्रभाव था। और हमने काशी के महनीय लोगों को जोड़ा और उन्हीं के सहयोग से इस कार्य को शुरू किया। उन्होंने इसको व्यवस्थित भी किया, रंग रोगन भी